हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आप सब लोगों ने अभी तक बसंती जी का व्लॉग देख लिया होगा। मैंने नाइट में भी एक वीडियो पोस्ट करी थी, लेकिन वो वीडियो मेरी प्री शेड्यूल वीडियो थी और मैंने व्लॉग नहीं देखा था। आज मॉर्निंग में मैंने जैसे ही व्लॉग देखने के लिए वीडियो ऑन की, लिटरली यकीन मानिए मेरे से व्लॉग देखा नहीं गया और मैंने व्लॉग देखा ही नहीं। मैंने जो भी चीज़ें देखी है, जो भी चीज़ें पढ़ी, वो कॉमेंट सेक्शन के द्वारा ही पढ़ी और उसी के बेस पर मैं रिएक्शन दूँगी, बिकॉज मेरी हिम्मत नहीं हुई सच बताऊं तो व्लॉग देखने की। लेकिन इन सब चीज़ों से ना मुझे एक बात ज़रूर समझ में आएगी, हमारे हिंदुस्तान की जो मेन पकड़ है ना, या जो मेन जड़ है, वो गांव देहात ही है। क्योंकि जिस कदर आप लोग प्यार कर रहे हैं, जिस कदर आप लोग बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना से किसी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को इतने प्यारे कॉमेंट्स कर रहे हैं ना, ये देख के इतना अच्छा और इतना सुकून मिलता है कि वाकई में भले ही ये कलयुग हो, लेकिन आज भी कलयुग में आप लोग जैसे अच्छे इंसान हैं जो दूसरे के दुख को देख के इतना ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इतना ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, सामने वाले के दुख में रो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। और शायद यही चीज़ें हैं जो हमारे हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती, क्योंकि आज भी हमारे हिंदुस्तान में इमोशंस, फीलिंग्स, खासकर गाँव देहात के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी है। और ये सब चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिली। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज क्या रीति रिवाज हुए। मेरे लिए थोड़ा सा ये रीति रिवाज नए हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो थोड़ा सा जगह जगह का फ़र्क हो जाता है। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें नई हैं। और जब मैंने ये सब चीज़ें देखी तो एक चीज़ बताऊँगी कि हमारे यहाँ एक बार किसी का सुहाग उजड़ गया तो दोबारा उसको कभी सुहाग पहनाना तो बहुत दूर की बात है, वो इंसान अपने मन में कभी सोच भी नहीं सकता कि वो कभी कोई चूड़ी पहन ले, कभी कोई बिंदी लगा ले, कभी कोई बिछिया डाल ले, या कभी कोई पायल डाल ले। एक बार अगर सुहाग उजड़ गया तो वो ज़िंदगी भर के लिए आपका उजड़ गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देखा तो मुझे पता चला कि यूपी साइड में, मतलब जहाँ के भी ये लोग होंगे, इस साइड में थोड़ा सा ये रिवाज है कि जो मायके वाले हैं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पहना देते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और मुझे डिटेल में बताना, थोड़ा सा मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता चले, नॉलेज हो, तो इस रिवाज के बारे में मुझे ज़रूर बताना। लेकिन यस, इसी के साथ साथ कुछ कमेंट्स, जो कमेंट्स आपका दिल छलनी कर देंगे, जो कमेंट्स पढ़ के और सुन के आप लोगों की आंखों से ना आंसू आ जाएंगे, तो वो कमेंट्स मैं ज़रूर यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी। और ऐसे लोगों को जो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देते हैं, उन लोगों को मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ना अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कि देखिए कितने अच्छे लोग इस दुनिया में हैं जो दूसरे के दुख में दुख होके इतने प्यारे कॉमेंट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगी मधु जी का कॉमेंट। मधु जी ना अक्सर बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यारे कॉमेंट्स करती हैं। मैंने आज तक कभी भी इनका कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देखा किसी के लिए भी। तो इन्होंने एक कमेंट किया है जहाँ पे वो बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि कहाँ हैं वो लोग जो इनके सजने संवरने पर गालियाँ, ताने और भद्दी भद्दी बातें बोला करते थे। लो अब तुम लोगों ने इनसे हमेशा के लिए ये हक छीन लिया। मतलब कैसे इन्होंने ये लिखा होगा, साथ में इन्होंने रोने वाले इमोजी भी लगाए हैं। दैट मीन्स कि सैड हैं ये लिखते हुए ये भी। और इनके जितने भी कमेंट्स आप देखोगे ना, आपको इनके हर कमेंट में इनके अंदर की भावनाएं, इनकी फीलिंग्स नज़र आ जाएंगी। क्योंकि बोला ये जा रहा है कि जब भी बसंती जी सजती थी, संवरती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, तो बहुत सारे लोग ना उनको कमेंट सेक्शन में टोका करते थे, उन्हें बोला करते थे। एक इंसिडेंट कमेंट सेक्शन से मुझे और पता चला कि एक बार किसी सब्सक्राइबर ने इनको बनारसी साड़ी दी थी और बनारसी साड़ी इन्होंने पहनी। तो जिस दिन इन्होंने वो साड़ी पहनी और अपना व्लॉग बनाया तो बहुत लोगों ने इन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि घर में पहन ली, इसको बचा के रखो, आगे के लिए बचा के रखो, तब पहनना, अभी क्यों पहन ली। तो इस बात के लिए बसंती जी ने बहुत बार सॉरी मांगा था कि सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बार सॉरी मांगा था कि मैंने पहन ली। तो अब सोचिए कि वो साड़ी कहाँ चली गई, वो साड़ी अब वो कभी पहन पाएंगी या नहीं पहन पाएंगी। इंसान का अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। हम ये सोच के चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं कि ये हम आगे पहनेंगे या हमारे आगे वाले दिनों में हमारे काम आएगा पहनना, लेकिन दूसरे ही पल इंसान की ज़िंदगी के साथ क्या हो जाए, अब क्या तो वो साड़ी कहाँ रहेगी, क्या वो चीज़ें कहाँ रहेगी, बस चीज़ें रह जाती हैं। तो जो है ना, यही पल है, जो वक्त है, बस यही है। तो जो जीना है इस वक्त में जी लो। आगे की ज़िंदगी का ये सब चीज़ें देख के ना भरोसा उठ जाता है कि आगे की ज़िंदगी क्या होने वाली है। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे कमेंट्स पे लिखने वाली ऑडियंस का ये भी कहना है कि बसंती जी को क्यों ऑफ कलर की साड़ी पहना दी, मतलब क्यों वाइट कलर की साड़ी पहना दी। ऐसे रीति रिवाज बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। उनका बोलने का
मतलब ये है कि अब हम लोग काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। अभी तक भी पिछले रीति रिवाजों को फॉलो करके एक औरत जो ऑलरेडी अपने दुख में इतनी ज़्यादा दुखी होती है और ऊपर से जो समाज के नियम कानून जो रीति रिवाज बनाए जाते हैं वो भी उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं। टूटे हुए इंसान को और तोड़ने का काम करते हैं ये रीति रिवाज। तो इसी पे एक सब्सक्राइबर ये भी कहती हैं कि साड़ी क्यों नहीं पहन सकती बसंती जी, शी शुड स्टिल वेयर फॉर हर किड्स, दैट्स नॉट गुड, वी हैव टू चेंज द ट्रेडिशन विच हैव नो मीनिंग, शी हैज़ टू लीव हर लाइफ फॉर हर किड्स। इनका बोलने का मतलब ये है कि क्यों नहीं पहन सकती वो रंगीन साड़ियाँ, अपने बच्चों के लिए पहन सकती है। पुराने ट्रेडिशंस को हमें चेंज करना चाहिए और अपनी खुशी भी मैटर करती है, बच्चों की खुशी भी मैटर करती है। आगे की पूरी ज़िंदगी जीने के लिए जो हमारा दिल करता है, जो हमारा मन करता है, हमें वो करना चाहिए। और इस तरीके से ट्रेडिशन जो फॉलो कर रहे हैं लोग, इन सारी ट्रेडिशंस को अब कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए। खैर ये सब्सक्राइबर सिर्फ अकेली नहीं थी जिन्होंने इस बारे में बात करी, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिनमें एक ये भी कहती हैं कि ये रीति रिवाज औरत को अंदर से ख़त्म कर देते हैं, सच में बहुत बुरा है ये सब। जी हाँ, ये बिल्कुल इन्होंने सच बोला और यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोली कि इंसान ऑलरेडी टूटा हुआ होता है और जब ये रीति रिवाज उसके ऊपर रख दिए जाते हैं, उन्हें उसे फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो और बुरी तरीके से टूट जाता है। उसको समाज में एक अलग ही नज़र और एक अलग ही पहनावा दे दिया जाता है कि वो दूर भीड़ में अलग ही चमके कि ये इंसान अच्छा, इसके साथ ये ट्रेजेडी हुई है। तो वो अगर भूलना भी चाहे तो अपने पहनावे से और इन रीति रिवाजों की वजह से वो कभी भी अपने गम को भुला नहीं सकता। इनफैक्ट ये रीति रिवाज उसे बार बार वो गम, वो पीड़ा याद दिलाते हैं कि हाँ, उसकी ज़िंदगी में अभी भी कुछ अधूरापन है। लेकिन हाँ, बसंती जी को जो वाइट कलर की साड़ी पहनाई थी, इस वाइट कलर की साड़ी को देख के ऑडियंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनमें एक सब्सक्राइबर ये भी कहती है, इनका नाम सुमन है, ये कहती हैं OMG, आई जस्ट नेवर थिंक दैट आई वुड कैन सी दीदी इन दिस वाइट साड़ी, इन एवरी व्लॉग can see Didi in full shingar and always she used to smile and from these 16 days can hear her cry, very heart touching, भगवान शक्ति देना दीदी को, सो शी कम्स आउट ऑफ दिस डिप्रेशन, ब्लेस यू ऑल। तो हमेशा से बसंती जी को आप सब लोगों ने शाद श्रृंगार में ही देखा होगा, लेकिन अब जब 16 दिन से उनको देख रहे हैं इस हालत में तो वहाँ पे लोग यही बोल रहे हैं कि ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और ऐसा उनको देखा भी नहीं जा रहा है। इस हाल में, इस सफ़ेद साड़ी में, इस लिबास में उनको देखा ही नहीं जा रहा है। पता नहीं आगे की जर्नी उनकी कैसे जाएगी। उसी के साथ साथ आप सबको ये भी बता दूँ कि बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें थी, क्योंकि कल तक एक कम्युनिटी पोस्ट ही हुआ था जिसमें हमें नहीं पता चला था कि लाला जी की फैमिली आई है पगड़ी रस्म में या नहीं आई है। लेकिन हाँ, आज के व्लॉग में देख के आप सबको पता चल गया होगा कि लाला जी की पूरी फैमिली वहाँ पे मौजूद थी, उनके बच्चे भी, उनकी वाइफ भी। वो अलग बात है कि वीडियो में ज़्यादा लिया नहीं गया, बट थोड़ा थोड़ा सीन में हमें देखने को मिला कि हाँ, वो वहाँ पर मौजूद थे। उसी के साथ साथ जब आज ये श्रृंगार वाला व्लॉग आया तो श्रृंगार वाले व्लॉग में हमें ये भी देखने को मिला कि लाला जी का जो बेटा है वो खाना खिला रहा था बाकी जो लेडीज़ थी वहाँ पे बैठी हुई उनको, और यस, वहाँ पे अनीता जी भी थी, बट अनीता जी की भी पूरी वीडियो ली नहीं गई। अब वीडियो ना लेने का रीज़न आप लोग बेटर जानते होंगे कि क्यों ये लोग कंफर्टेबल नहीं होते एक दूसरे को अपने व्लॉग में लेने से। आप लोग बहुत पुराने इनके साथ जुड़े हो तो ये सब चीज़ें आप लोग समझते होंगे कि क्यों व्लॉग में नहीं ले पा रहे हैं, क्यों कंफर्टेबल नहीं है, क्यों दिखा नहीं पा रहे हैं, क्यों सिर्फ छोटी छोटी सी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कल को आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाए या फिर से कुछ टारगेट कर दिया जाए या फिर नुकसान हो जाए किसी का। तो शायद हो सकता है कि इस वजह से भी थोड़ा डिस्टेंस बनाया जा रहा है। उसके अलावा पगड़ी रस्म पे भी लोगों की शिकायतें हैं। उनका कहना ये है कि पगड़ी रस्म में छोटे बच्चे को पगड़ी पहना दी गई। पगड़ी का मीनिंग पहले मुझे भी नहीं पता था, जैसे मैंने बताया कि स्टेट का थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन वीडियो देख के ही मुझे पता चला कि पगड़ी रस्म का मतलब ये होता है कि जब जिसे पगड़ी पहनाई जाती है उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारियाँ दे दी जाती है। जैसे कि दीपक जी इस दुनिया से चले गए हैं तो दीपक जी की जो रस्म है पगड़ी में उनके बेटे को पहनाई गई है, यानी कि गोलू को वो पगड़ी पहनाई गई। दैट मीन्स कि गोलू के ऊपर अब अपने घर की पूरी जिम्मेदारी, मतलब एक ज़िम्मेदार आदमी जो किसी के जाने के बाद बाकी की जिम्मेदारियां उठाता है परिवार की, उसको पगड़ी पहनाई जाती है। तो वहाँ पे गोलू को पगड़ी पहनाई गई है और जैसे गोलू को पगड़ी पहनाई गई उसके बाद भी लोगों के बहुत इमोशंस ब्रेकडाउन में, बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन में लोगों का कहना ये है कि इतनी छोटी उम्र में जब बच्चे की खेलने कूदने, घूमने फिरने, खाने पीने की, दोस्ती यारी की उम्र होती है, उस उम्र में उस बच्चे के सर पे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ। माँ की हालत आप देख ही रहे हो, माँ अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। अब ये सोचिए 1-2 दिन में उनकी रिश्तेदार सब चले जाएंगे, तब
क्या होगा, कैसे किसी को संभालेंगे। दादाजी की हालत आप देखते ही हो कि वो स्ट्रॉन्ग बहुत बनते हैं, उन्होंने करा बहुत है और कर भी बहुत रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हम नहीं भूल सकते कि वो बुज़ुर्ग हैं और उनका शरीर भी एक स्टेज पे जाके जवाब तो देगा ही। तो वहाँ पे गोलू के सर पे इतनी सारे घर की जिम्मेदारियाँ आ जो गई हैं, उसकी वजह से ऑडियंस बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कितनी छोटी सी उम्र में बच्चे के सर पे इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ आ गया है। वहीं पे जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि गोल्डी वीडियो में नहीं ले रही है अनीता जी को या नहीं ले रही है लाला जी को, तो आई थिंक इन लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहली बात कि कैमरा गोल्डी या गोलू के हाथ में नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कैमरा कोई और होल्ड करके बैठा है और वीडियोज़ कोई और बना रहा है। और जैसे कि मैंने बोला कि 24 घंटे फ़ोन में वीडियोज़ नहीं बनती हैं, कुछ क्लिप्स ली जाती हैं। और जैसे आप जानते हो कि जब फैमिली सामने वाले को दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो कैसे किसी को ले लेगी। जस्ट बिकॉज ऑडियंस डिमांड कर रही है और ऑडियंस देखना चाहती है तो वो चीज़ें नहीं कर सकती, क्योंकि सामने वाले की मंजूरी भी होती है। वो भी मंजूरी देगा कि हाँ आप मेरी वीडियो ले लो, हाँ आप मुझे कैमरे में ले सकते हो, तभी तो सामने वाला लेगा। मान लो सामने वाले की मंजूरी नहीं और आपने ले लिया, और इस बात का कितना बवाल मच सकता है, आप समझ रहे हो। तो जब तक वो लोग हामी नहीं भरेंगे कि हाँ हमें ले लो, तब तक वो ले नहीं सकते। और वैसे भी उनका खुद का सेपरेट चैनल है, अगर वो चाहें तो अपने चैनल पे अपनी वीडियोस दिखा सकते हैं, अपने लोगों की वीडियोस दिखा सकते हैं कि वो किस किस टाइम पे मौजूद थे, किस किस टाइम पे मौजूद वहाँ पे नहीं थे। वेल, कल वाले व्लॉग में और आज वाले व्लॉग में देखने को मिला कि लाला जी की पूरा परिवार वहाँ पे था और हाथ बटा रहा था। अब ऐसा भी हो सकता है कि कैमरे के आगे वो लोग नहीं दिखा रहे हों कि वो लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं, बट हो सकता है कि इन फ्यूचर या आगे कुछ दिनों में चीज़ें दिखा दें और बता दें, या बसंती जी खुद आके बता दें, या हमें ये दिखने को मिल जाए कि परिवार एक हो चुका है और लाला जी ने बसंती का जो भी इन लोगों के बीच के मनमुटाव थे वो दूर हो गए और एक नई सिरे से चीज़ें शुरू कर रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे बैठ के सिर्फ होप कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव होप नहीं, एक पॉजिटिव होप कर सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले 5, 7, 10, 15 दिन में परिवार एकजुट हो जाए या आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये लोग कुछ सोल्यूशन तक पहुँच जाए, कुछ चीज़ें करें। तो वो आगे आने वाले व्लॉग में ही, मुझे लगता है इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दी किसी के लिए टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, चाहे वो यहाँ के लोग हों चाहे वो वहाँ के लोग हों। बोलते हैं कि कभी कभी वक्त सबसे अच्छा आंसर आपको दे देता है। तो कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ते हैं, देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या सच पता चलता है, क्या झूठ पता चलता है। अभी तो जो माहौल है उस हिसाब से तो मैं यही बोलूँगी कि इस समय तो बसंती जी को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बंदी 16 दिन से रो ही रही हैं, उनका रोना बंद नहीं हो रहा है और वो चुप नहीं हो पा रही हैं। तो सबसे पहले तो हमारा मोटिव यही होना चाहिए, सबका मकसद यही होना चाहिए कि वो इस चीज़ से बाहर निकले, इस चीज़ से ओवरकम करें, उनको ये चीज़ समझ में आए कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं, वो इतने बड़े और इतने मैच्योर अभी नहीं हैं, उनको माँ की ज़रूरत है, उनको एक गार्जियन की ज़रूरत है। वो बच्चे करेंगे सब कुछ, लेकिन उसके लिए उन्हें एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो वो गाइडेंस और वो गाइड बनना पड़ेगा इस समय बसंती जी को। अपने दुख को थोड़ा सा साइड में रख के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के सामने आना पड़ेगा, अपने बच्चों को संभालना पड़ेगा, बच्चों को सही दिशा दिखानी पड़ेगी। बिकॉज़ बच्चे छोटे हैं, किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं, कुछ भी चीज़ गलत कर सकते हैं। बच्चों के इमोशंस ना दिखते नहीं हैं कभी, क्योंकि बच्चों को अपने इमोशंस दिखाने नहीं आते। आपने देखा होगा कि इन 16 दिन में आपको ना गोल्डी रोती हुई नज़र आई होगी, ना गोलू रोता हुआ नज़र आया होगा। बट ऐसा नहीं है कि उन लोगों को बुरा नहीं लग रहा है, डेफिनेटली उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन बच्चे अपने इमोशंस ना अपने दिल में रखते हैं। बोलते हैं जो चीज़ें दिल में रहती हैं ना, वो चीज़ें ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके मानसिक संतुलन पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। जो बच्चा सिर्फ घूंट पीता रहता है, समझ रहे हो, हम रो लेते हैं तो हमारा मन और दिल हल्का हो जाता है, लेकिन जब हम रोते नहीं है और चीज़ों को सिर्फ संभालते हैं, स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, हम बाहर से स्ट्रांग बनते हैं लेकिन हम अंदर से उतने ही टूटते चले जाते हैं। तो इस समय बसंती जी को भी स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए। वहीं पे बच्चे समझदार, बोलते हैं ना, सिचुएशन समझदार बना देती है, चाहे कोई समझदार ना भी हो, लेकिन जब विपत्ति किसी के ऊपर पड़ती है तो वो विपत्ति आपको अपने आप स्ट्रांग बना देती है। तो वो समझदारी इन 16 दिन में बच्चों के अंदर देखने को मिल गई कि इन 16 दिन में बच्चों ने जिस तरीके से अपने आप को संभाला है और जिस समझदारी से चीज़ें करी हैं ना, वो समझ में आ गया कि वाकई में परेशानियां और दिक्कतें जो हैं वो इंसान को समझदार बना देती हैं। तो ये वीडियो बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीपक जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा और बसंती जी को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए मोटिवेट करते रहिएगा। ये था मेरा आज का एक वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।